मुश्किल है यहाँ सत्य के लिए जीना। बहुत मुश्किल है। यहाँ लोग वासना के लिए ही जीते हैं। वासना में ही सबका वास है। वासुदेव में कोई नहीं जीता। सब वासना में जीते। जो रोज आपके दुख को बढ़ाती है। कामना, वासना, उसी में हर कोई जी रहा है। और जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ कामना है वहाँ पॉसिबल ही नहीं है परमात्मा का होना। वो किसी भी तरह की कामना क्यों ना हो। तो जहाँ काम तहाँ राम नहीं। असली जीवन कामना मुक्त जीवन है। न संसार की कामना, न भगवान की कामना। क्योंकि यहाँ हर धनी अंत में निर्धन हो जाता है। यहाँ किसी भी तरह की कामना मतलब पॉइजन है वो जहर है। कभी कुछ मत चाहना, चाहे कुछ हो जाए। एक ही सत्य है। अच्छा। कभी कुछ मत चाहना। और तुमको कोई बांध नहीं सकता। कुछ चाहिए ही नहीं। न आत्मा चाहिए न परमात्मा चाहिए। न कोई संसार चाहिए। कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब मन अगर अशांत है तो मन शांत हो जाए ये भी नहीं चाहिए। ये भी एक कामना है। उसको रहने दो अशांत। मृत्यु आ रही है पास और मैं बच जाऊं ये भी कामना है। उसको बोलना है तू जल्दी आ, देर मत कर।
क्योंकि असली ध्यान ज्ञान का पता ग्राउंड लेवल पे चलता है। प्रैक्टिकल। कोई स्त्री, सुंदर स्त्री गुजर रही है बाजू से, कोई सुंदर पुरुष गुजर रहा है, और आप में कामना नहीं उठती किसी भी तरह की। तब जानो कि बोध हुआ है, देह के पार गए हो। जब कोई पराई स्त्री ऐसा लगे कि ये तो जन्म देने वाली माँ है, माँ जैसी लगे, तब जानना कि कुछ बात बनी है। ओशो ने हर सन्यासिन के लिए माँ शब्द का उपयोग बोला था। कौन देख पाता है माँ? इतना ध्यान और इतना ज्ञान के बाद एक ओशो का सन्यासी माँ नहीं देख पाता, कुछ और ही देखता है। जमीनी हकीकत बहुत अलग है। तो कई तो ऐसे हैं जो अपनी माँ में भी माँ नहीं देख पाते। तो ग्राउंड लेवल पे पता चलता है असली हकीकत का। क्योंकि अंतर्यामी सब जानता है। वो राई रत्ती जानता है क्या क्या आप में उठ रहा है। कितना ज्ञान है आपको असली में वो बताता है। कितनी कामनाएं बिलबिलाती रहती हैं अंदर, वो सब जानता है। वो असली गुरु है, सबके भीतर बैठा रहता है। तो हमेशा अपने आप को उसी से कंफर्मेशन लेना, तो कभी धोखा नहीं खाओगे। वो बताएगा अभी बचा है, अभी बहुत कुछ बचा है। वो सिग्नल देता है कि बहुत कुछ मिसिंग है अभी। अंतर्यामी बताता है कि तुम मृत्यु से भयभीत हो, अभी आ जाए तो तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे। एक एक चीज बताता है वो। ग्राउंड लेवल बहुत अलग चीज है।
हमेशा वहां से खुद को टैली करना। वो आपके हर स्वप्न को जानता है। हर एक डिजायर को जानता है वो। उसके सामने ईमानदार रहना बस। क्योंकि वो ईमानदारी से प्रसन्न होता है। उसको कपट पसंद नहीं है। छल पसंद नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो राम से सबने पूछा कि आप तो परमेश्वर हो, क्या आपको भी कुछ ऐसा है जो पसंद नहीं है? तब राम ने बोला कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऑनेस्टी पसंद है उसको। तो पहली शर्त ये है कि ईमानदार रहना। क्योंकि असली हिम्मत चाहिए उस लाइन को बोलने के लिए कि मैं कुछ नहीं जानता। बहुत हिम्मत की लाइन है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये ईमानदारी उसको पसंद है। वो सब जना देगा फिर। उसके सामने नेकेड रहना बस। उसको बोलना कि मैं इतने साल से ध्यान कर रहा हूँ, जब तप कर रहा हूँ, इतने भगवानों को मैंने पूजा है, फिर भी मेरे भीतर कामना उठती है, वासना उठती है। आज भी मैं मृत्यु से घबराता हूँ। आज भी मेरे को स्त्री और पुरुष की सुंदरता घेर लेती है, मोह लेती है। आज भी मेरे विचार मेरे पे हावी रहते हैं। ये ईमानदारी मस्ट है अपने प्रति, अंतर्यामी के प्रति। तब एक सेकंड में वो सारी चीजों को हटा देता है। जिन पापों को आप रोशनी में ले आते हो ना अपने अंदर से, वो जल जाते हैं। ईमानदारी से मिटता है अज्ञान। ऑनेस्टी मस्ट है। पहला सूत्र है ईमानदारी।
कि ये सब मेरे अंदर उठता है, तो उठता है। और दूसरा सूत्र है कि मेरे को पार जाना है इनसे हर हाल में। यानी मैं जानना चाहता हूँ कि कामना से परे क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि बगैर मोह का प्रेम क्या है, और जीना भी चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बगैर सीखे पढ़े भी कोई ज्ञान होता है क्या, बगैर शब्दों का। सेकंड चीज प्यास होनी चाहिए कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है। अब बहुत हो गया ये वासनाओं का गुलाम बनना। अब मैं इसकी गुलामी नहीं करूंगा। कब तक मैं इनका गुलाम रहूंगा। जो सुख के नाम पे केवल दुख देती है, उस वासना का मैं त्याग करता हूँ। उस कामना का मैं त्याग करता हूँ। जो दिखती तो अमृत जैसी है, लेकिन पीता हूं तो विष जैसा लगने लगता है। मैं उसका त्याग करता हूँ। अब इन कामनाओं का गुलाम मुझे नहीं रहना है। बहुत हो गया। तो विषय का त्याग बहुत मस्ट है। अगर आपको स्वयं को जानना है ना, तो पहली चीज वैराग्य है, विषय का त्याग है, वो भी ईमानदारी से। दुर्लभो विषय त्याग। विषय का त्याग मस्ट है। और हमेशा अलर्ट रहना, चाहे वो कोई भी गुरु हो, मास्टर हो। अगर वो कामना पूर्ति को धर्म बताता है, जिसकी पूर्ति कभी होती ही नहीं, ये शब्द ही गलत है। इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति, ये कभी होती ही नहीं। तो हमेशा उस गुरु से अलर्ट रहना। वो गुरु नहीं है।
चाहे वो तंत्र के नाम पे कामना पूर्ति बताए, मंत्र के नाम पे बताए या किसी भगवान के नाम पे बताए। कामना में ले जा रहा है यानी समझ लेना वो खुद नर्क में है और आपको नर्क में ले जा रहा है। तो पहली चीज है विषय का त्याग। विषय को विष की भांति त्याग देना चाहिए। दुर्लभो विषय त्याग। बहुत चिपक के देख लिए ना विषयों से। अरे जब अपना ही शरीर सुख नहीं देता तो किसका शरीर सुख देगा। स्त्री को स्त्री का ही शरीर सुख नहीं देता, वो आपको कैसे सुख देगा। पुरुष को पुरुष का नहीं देता, वो आपको कैसे देगा। बहुत धोखा खा चुके हो। अब बिल्कुल स्टॉप कर दो। क्योंकि जब तक आप चिपकते रहोगे ना विषयों से, चाहे वो धन हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे किसी भी किस्म का विषय हो, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद को जान सको। तो एक ही तलवार में इसको काट दो कि चाहिए ही नहीं कुछ। कुछ चाहिए ही नहीं कि तलवार उठाओ और काट दो इसको। बहुत हो गया ये जन्मों जन्मों से। अब मेरे को अपनी शान में जीना है। तो विषय का त्याग दुर्लभ है, लेकिन किससे कटता है। कुछ नहीं चाहिए कि तलवार से एक बार में कट जाता है। कुछ चाहिए ही नहीं। सुख भी नहीं चाहिए, शांति भी नहीं चाहिए, संसार तो चाहिए ही नहीं, अध्यात्म भी नहीं चाहिए। न इंसान चाहिए न भगवान चाहिए। क्योंकि भगवान भी जिसको आप बोलते हो वो भी आपका विषय है। अपने से भिन्न किसी और चीज को आप भगवान समझते हो। तो कुछ नहीं चाहिए, इस तलवार से काट दो सारे विषय को। तत्क्षण आप अपने आप में आ जाओगे, अपनी आत्मा में आ जाओगे। ये रामबाण है। कुछ चाहिए ही नहीं, ये रामबाण है। इससे आप तुरंत अपनी आत्मा में आ जाते हो, अपने होने में आ जाते हो।
प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। तो जा ही न चाहू कभू कुछु, तुम संग सहज सनेह। जो कभी कुछ नहीं चाहता, जो कभी कुछ नहीं चाहता, परमात्मा के स्नेह में है, उसके प्रेम में है। तो उसी का विषय कटता है जो कभी कुछ नहीं चाहता। और अपने ही प्रेम में है। तो चाहिए कि दुनिया छोड़ दो, तुम्हारा संसार अपने आप मर जाएगा, बगैर मारे मर जाएगा। तो दुर्लभो विषय त्याग, बहुत दुर्लभ है ये विषय का त्याग। कोई महावीर ही ये तलवार उठा सकता है और काट सकता है सारी चाहतों को। तो प्रथम प्रथम, पहले अचाह, उसके बाद आत्मज्ञान। देन दुर्लभो तत्व दर्शनम। तो विषय त्याग से भी क्या दुर्लभ है? तत्व का दर्शन। तत्व मीन्स अल्टीमेट, ब्रह्म, परमात्मा। तो अभी आप सबको विषय विष जैसा लग रहा है, और आप सच में काट देना चाहते हो, और काट ही दो सारी चाहतों को, और अपने आप में आ जाओ। दुर्लभो तत्व दर्शनम। अब एक्चुअल सत्संग यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जब तक वासना का संग है तब तक सत्संग हो ही नहीं सकता। सत्य का संग चाहिए। तो दुर्लभो तत्व दर्शनम। क्या है तत्व का दर्शन? मैं का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। तो जो दिख जाता है वो तो सीमित हो गया, और जो दिखता ही नहीं वो अज्ञान हो गया। तो तत्व का दर्शन न अज्ञान है, न विषय है।
न कोई दृश्य है वो, न दृश्य है न अदृश्य है, न ज्ञात है न अज्ञात है। न नोन है न अननोन है। तो तत्व का दर्शन, दर्शन और अदर्शन के बीच का पॉइंट है। दृश्य और अदृश्य के बीच का पॉइंट। और वो बीच का पॉइंट क्या है? वो आप हो। यू आर। जो दृश्य और अदृश्य दोनों को एक क्षण में पहचान लेता है। जो ज्ञात और अज्ञात दोनों को एक क्षण में नाप लेता है। वो बीच का पॉइंट ही तत्व का दर्शन है। वो आप खुद हो। जो न जानना है न जानना है। क्योंकि आप सब जानते हो ना, ये शरीर है, ये मन है, ये संसार है, सबके दृष्टा हो, लेकिन आपको तृप्ति नहीं मिलती। तो आप सब जानते हो, उसमें भी तृप्ति नहीं है। और आप कुछ भी नहीं जानते, उसमें भी तृप्ति नहीं है। इन दोनों के बीच का पॉइंट। न जानना न जानना। बस जस्ट यू आर। अपना आप ही तत्व का दर्शन है। बस मैं हूँ। क्या हूँ कैसा हूँ इससे मतलब ही नहीं है वहां। बस मैं हूँ। मेरे को कुछ नहीं जानना है, न कुछ समझना है। मेरे को कुछ न जानने में भी नहीं रहना है और सब कुछ जानने में भी नहीं रहना है। मेरे को मेरे में ही रहना है, अपने आप में। विश्राम। अपने आप में तृप्त। बहुत हो गया जानना समझना। तो अपना ही दर्शन तत्व का दर्शन है। अपने आप में तृप्त। ऐसी दृष्टि जिसमें दृश्य अदृश्य दोनों ना हो।
ऐसा ज्ञान जिसमें जानना और न जानना दोनों ना हो। बस ज्ञान का ही ज्ञान। मैं का ही मैं। बस मैं हूँ। अकारण। स्वयं से ही हूँ। स्वयं करके ही हूँ। और स्वयं पर ही हूँ। तो दुर्लभ जो तत्व का दर्शन है, वो मैं हूँ में सुलभ हो जाता है। सरल हो जाता है। क्योंकि मैं से सरल कुछ है ही नहीं। डैम इजी। बस मैं हूँ। अकारण। तो एक ही सत्य है पूरे अस्तित्व में। वो सत्य मैं हूँ। वो आपका होना है। एक ही परमात्मा है पूरे चराचर में। वो परमात्मा मैं हूँ। वो आपका होना है। प्योरेस्ट फॉर्म मैं हूँ का। एकदम क्लीन है। जस्ट आई एम। तो मैं क्या हूँ कैसा हूँ मैं कभी नहीं आता। मैं ऐसा हूँ मैं भी कभी नहीं आता। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मुझ अव्यक्त को कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। मैं आत्मा अव्यक्त को कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। न मन न बुद्धि न वाणी। किसी में सामर्थ्य नहीं कि मैं आत्मा को कोई व्यक्त कर सके। मैं अव्यक्त को कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। फिर भी आश्चर्य है कि मैं व्यक्त हो रहा हूँ।
यही आश्चर्यों का आश्चर्य है कि मैं व्यक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ही तो प्रत्यक्ष हूँ, प्रकट हूँ। अभी इस क्षण में मैं के अतिरिक्त क्या प्रकट है? शरीर का भाव है नहीं, मन का भाव है नहीं, संसार का भाव है नहीं। मैं ही तो प्रकट हूँ, भीतर बाहर। प्रत्यक्ष। मैं ही उपस्थित हूँ और बाकी सब अनुपस्थित है। मैं आत्मा के अतिरिक्त सब अनात्मा है, सब शून्य है। मैं ही उपस्थित हूँ। मैं की उपस्थिति ही परमात्मा की उपस्थिति है। अस्तित्व की उपस्थिति है। मैं के प्रति अवेयरनेस नहीं, मैं स्वयं अवेयरनेस हूँ। मैं स्वयं जागरण हूँ। मुझे जगना वगना नहीं है, मैं स्वयं जागरण हूँ। मुझे कोई साक्षी वाक्षी नहीं होना है, मैं साक्षी का साक्षी हूँ। जिसका साक्षी हुआ ही नहीं जा सकता, उसका भी मैं साक्षी हूँ। मैं हर ईश्वर का ईश्वर हूँ और हर परमात्मा का परमात्मा। और मैं सिर्फ मैं हूँ। यही तत्व का दर्शन है। दुर्लभो तत्व दर्शनम। दुर्लभो विषय त्याग। दुर्लभो तत्व दर्शनम। और दुर्लभो सहजावस्था। तो इससे भी जो ज्यादा दुर्लभ है वो है सहजावस्था।
जहां मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे। दुर्लभो सहजावस्था। सद्गुरुम करुणा बिना। सबसे दुर्लभ है सहजावस्था। क्योंकि वो सबसे सिंपल है। मतलब आप स्वयं में तो हो, पर आपको ख्याल नहीं कि आप स्वयं में हो। क्योंकि जब आप विषय में जीते हो, तब भी आप स्वयं में रहते हो, और आपको ख्याल नहीं रहता कि आप स्वयं में हो। वहां पे और यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि विषय त्याग के बाद आपको ख्याल नहीं है कि आप स्वयं में हो, और आप स्वयं में हो। आप भगवान हो और आपको ख्याल नहीं कि आप भगवान हो, और आप भगवान हो। यानी एक बेख्याली है। और फिर भी वो सारी चीजें जो अल्टीमेट है आपके अंदर है, सहज में। जैसे ये आकाश सहज में व्यापक है, ऐसे ही आप सहज में व्यापक हो। और आपको पता नहीं कि आप व्यापक हो। अज्ञानी को भी पता नहीं होता कि वो व्यापक है, और अब आपको भी पता नहीं कि आप व्यापक हो। लेकिन बहुत फर्क है दोनों में। यानी जहाँ भक्त और भगवान दोनों का विस्मरण हो जाता है। जहाँ मैं की भी याद नहीं। क्योंकि याद करना भी तो एक भार है। मैं हूँ बोलना भी तो एक भार है ना। जैसे गहरी नींद में आप मैं हूँ नहीं बोलते, फिर भी मैं रहता तो हूँ। बगैर मैं हूँ बोले भी तो मैं रहता हूँ। बहुत दुर्लभ है सहजावस्था। क्योंकि सिंपल है।
मतलब एक सिंपलनेस। जैसे आप देख रहे हो, आपको पता ही नहीं आप देख रहे हो। आप मेरी बातों को समझ रहे हो और आपको पता ही नहीं कि आप समझ रहे हो। ऐसे ही आप हो और आपको पता ही नहीं आप हो। दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरुम करुणा बिना। सहजा अवस्था में ही पत्थर जीवंत लगता है। कण कण ऐसा लगता है कि जैसे हीरे मोती हैं। इसलिए मूर्तियां पत्थर की बनाई गई। बट वो लास्ट स्टेज है। यानी वहां पता ही नहीं रहता कि मैं कोई स्पिरिचुअल हूँ। और मैं स्पिरिचुअल जीता रहता हूँ अंदर ही अंदर। पता भी नहीं रहता। सिंपल एकदम। सो सिंपल हो जाता है। जैसे थे वैसे भय, अब कुछ कहा न जाए। यहाँ पे साइलेंस एकदम जग जाता है। सघन हो जाता है। मन बुद्धि सो जाती है। और साइलेंस जीवंत हो जाता है। एकदम जग जाता है चारों साइड। बाकी सब लापता हो जाता है। जैसे गहरी नींद में सब खो जाता है। बस साइलेंस जग जाता है। तभी लास्ट में कहा जाता है कि ओम शांति, शांति, शांति।